नमस्कार भैया, इस टाइम हमें ललितपुर में वो चुनावी चर्चा के लाने बहुत सारे पत्रकार इलाके के जुटे हैं, तो हमने सोची सबसे आपको मिलवा दें। अवस्थी जी हैं, बहुत पुराने पत्रकार हैं, हम हमारे टाइम में आए थे जी ललितपुर झांसी से। भाई साहब, अवस्थी जी, क्या चल रहा चुनाव में? देखो, लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता तो जब चुनाव होता तब लागू होती। पत्रकारन के साथ ये बहुत विषम परिस्थिति है। वही 24 घंटा अपनी आचार संहिता में रहा था, तो कोई भी बात तुमसे कहने ये उचित नहीं हुई है। बाकी सब जब तुम खुद ही देख लो तो अपने आप सारी बातें तुम्हें समझ में आ जाएंगी, क्या चल लो, कैसो चल लो, क्या होने वाले है। जो तो डिप्लोमेटिक आंसर होगा, जैसे मतलब जो आचार संहिता हो, सही सही बताओगे। ललितपुर में पार्टी इनके हिसाब से नहीं, ललितपुर में का जो बेसिक मुद्दा है ललितपुर के, इतने दिन से आप ललितपुर में पत्रकारिता कर रहे हैं, बेसिक मुद्दा ही चुनाव में बन पा रहे कि बस राष्ट्रवाद, राफेल इन्हीं पर टिकी व्यवस्था? तो गांव में रहे वाले आदमी का राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद से तो मतलब है, लेकिन राफेल से मतलब नहीं है। राष्ट्रवाद एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें पूरा देश खड़ा हो जाता है। गांव का एक किसान खड़ा हो जाता है, सीमा पे जवान भी खड़ा हो जाता है, घर की महिलाएं भी खड़ी हो जाती हैं। तो राष्ट्रवाद तो जन जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब वो क्या रूप लेता है, किसके फेवर में चला जाता है, ये एक अलग विषय है। लेकिन ललितपुर के जो बेसिक मुद्दा है, ललितपुर में बेरोजगारी लंबे समय से मुद्दा है। इतने बांध है ललितपुर में, फिर भी आधे ललितपुर जिला की आबादी प्यासी है। ये चुनाव में मुद्दा बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है? देखो, चुनाव में हमें तो नहीं लगता कि मुद्दा ये बन पे या इको बनने दिया जाएगा। समाज के सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई दूसरे आदमी वोट नहीं मांगा ना रहो। गांव को मुखिया माते ही वोट मांगा थे जाके होते, और होते ही वही मुखिया माते ये बात को उठाते हैं कि भैया पानी नहीं आ रहा है, भैया ये नहीं आ रहा हो। और वही लोग, क्षमा करना, 100 ग्राम पेशाब करे के बाद 1 लीटर पानी बहा देते हैं। तो उन्हें पानी बचाने चाहिए अगर बुंदेलखंड में है। तो कहने का मतलब कि ये जो बेसिक समस्याएं हैं पानी की, ये सब, इन सब पे सबको पानी से मोहब्बत करनी पड़ेगी। सुनील चौबे जी हमारे संग हैं। भाई साहब, जो गठबंधन बने उसके बाद एक अलग किस्म की परिस्थिति हुई, सीधो सीधो 2 दलों को चुनाव साफ नजर आ रहा, तीसरे दल की कोई स्थिति नहीं लग रही। तो ऐसी स्थिति में जो ललितपुर जिला के बेसिक मुद्दे हैं, उन पे बात भय चाहिए कि नहीं भय चाहिए, हो रही कि नहीं हो रही? नहीं, सही बात तो जहाँ के बेसिक मुद्दा तो हेरा गए। इस समय जो वोटर है वो अलग अलग बटा हुआ है। जो गठबंधन वाला वोटर है वो गठबंधन के संग जा रहा है, और एक जो कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी बना हुआ है वो एक जात विशेष का बना गया है। तो उनका मानना ये है कि बे है, तो जो मूल मुद्दा है वे तो सब हरा गए। इतने जो वोटर बैठे हैं या तो जात में बैठे हैं या अपने गठबंधन में बैठे हैं, ऐसा समझ में आ रहा था। कुल मिला के जितने से चले थे उतने ही आ गए। 70 साल बाद हम जातियन से चले तो जातियन पे लौटे आए। हाँ, लग तो ऐसे ही रहा, लगत तो ऐसा ही है जो आप कह रहे हैं। और तमाम लोग हैं हमारे संग। रूपेश भाई भी पत्रकार हैं, बहुत पुराने हमारे संगाती है। रूपेश भाई, तालवेट से लेकर ललितपुर में कैसी हवा है, सही से बताइए। अब यार, हवा तो ऐसी है कि जो है, अगर ग्रामीण क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो हमें जो लगता कि भाजपा वारन को भी जो है ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। क्या कि अगर अपन ग्रामीण क्षेत्र की बात करो तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है गठबंधन के भी वोट हैं, ई को भी मतलब भलाव नहीं जा सकत। और ई के अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में ही जो है मारे जाऊत। तो अपने जैसे बुंदेलखंड में भी कहावत है कि जो है दुश्मन को कहूँ कमजोर नहीं आँख हो जात। तो यही सब बातें हैं, और के हिसाब से हालांकि जो है चुनाव तो चल ही रहे। और भी तमाम कुछ लोग भी हमारे संग। जी भैया, आपको क्या कहना? देखिए, बेसिकली जो में है, बोली जाता है, जैसे ललितपुर में बेसिकली जो मुद्दा है, सुमेरा तालाब को मुद्दा हो, या फिर बजाज पावर प्लांट में जो वादे करे गए थे कि ललितपुर के आदमियों से कहते प्लांट सुटेबल करने के बाद जो ललितपुर के जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें रोजगार दो जाए, तो ये सब विलुप्त कर दिए जाते हैं। जातिवाद में जो है हवा चला दी जाती है, और ये सब मुद्दा कहीं ना कहीं दूर चले जाते हैं। एक जो समस्या हती सड़कन की, तो वो कहीं तक भाजपा सरकार ने इस पर अमल किया है। लेकिन जो समस्या है आज सुमेरा तालाब की, एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके लिए हम लोग बहुत बड़ी समय से प्रयासरत हैं। लेकिन उन मुद्दों को कहीं ना कहीं हर साल ब साल मिट्टी निकाल के वहाँ से करोड़ों का घपला कर दिया जाता है, लेकिन उन पर प्रमुखता से अमल नहीं किया जाता है। उसी के विषय में मैं आज मुख्यमंत्री महोदय को एक
एक फ़ाइल सबमिट करने आया हूँ, लेकिन कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है कि हम मिल सकें उनके लिए, तो प्रयासरत हूँ मैं और अपनी बात रखने का पूरा प्रयास करूँगा। अच्छी बात यह है कि कम से कम आप भगवा कपड़ा पहने, कमल को फूल लगाने के बाद भी मुद्दन की बात कर रहे हैं, जहाँ एक बड़ी बात है कि अपन शर्ट पहन के आया था, नहीं लेकिन अंदर नहीं जाना दिया, इसलिए भगवा पैर के ही भीतरे घुस पे हो, काली पैर के घुस भी नहीं पे हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो सब जनन से सीखो, है ना। आपको क्या अनुभव है इलाके में, क्या स्थिति है? भाई जो कमल की फूल की है वो। अच्छा, हाँ। और कमल को फूल जी कीचड़ में खेलत, वो सुमेरा तालाब में कीचड़ ही कीचड़ मचे हैं। फिर ऊ खिलाने नहीं कहीं कहूँ कि भैया कमल को फूल खिलाओ नहीं तो अपन को कीचड़ मची रन देना, क्या हटाऊंगे? टीचर तो अल्लाह सफाई तो करनी करने हैं। और भगवान की कृपा से फूल की बजाय हो रहा है, भगवान की कृपा है ललितपुर में। और ललितपुर का विकास होना चाहिए, और ये कारखाने वगैरह खुलना चाहिए। ललितपुर की बहुत गरीबी हैं, बहुत बेरोजगार भी हैं, और बहुत आदमी परेशान भी है, गरीब आदमी। 5 साल पहले जब सांसद चुने तो अपन ने जिज्जी को, उसके बाद 5 साल में पूछी के एकाध कारखानों खुलवाओ कि नहीं खुलवाओ, कि सब हवाई हवा रहे? उन्होंने कुछ नहीं किया उधर पे कुछ नहीं किया ललितपुर, इधर ललितपुर में कुछ काम नहीं किया उन्होंने। जब नहीं करे तो 5 साल बाद जब जिज्जी थे वोट मांग में आई अपने दूसरे प्रत्याशी को, तभी पूछी कि भैया तुम अब क्या को वोट मांग में आई, आप जो कह गई थी ऊपर कुछ काम करेगा नहीं करे? कुछ नहीं किया उन्होंने, नहीं। तो अब भैया पुराने सांसद जी हते उनने नहीं करे, लेकिन नए से उम्मीद सही। आप बताओ भाई, जब क्या उम्मीदें हैं एक भाजपा के बढ़िया झंडा और बैनर के बाद, अब उम्मीदें क्या हैं? भाजपा सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारी उम्मीदें हैं। एक तो देश हित में है, और जो बेमानुषता फैली हुई है, जातिवाद में हम लोग बढ़ रहे हैं। भाजपा की सरकार बनने से जातिवाद खत्म हो जाएगी, एक बेमानुषता भी खत्म हो जाएगी, भाईचारा कायम हो जाएगा, और जो हमारे ललितपुर क्षेत्र में अधिकतर पिछड़ापन है यह भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बुंदेलखंड को कुछ ना कुछ मिलने वाला है। द्वारा प्रधानमंत्री बनते हैं, मोदी जी बन रहे हैं, और 100% तो वे बुंदेलखंड को स्पेशल पैकेज दे रहे हैं। जैसे झांसी में कॉरिडोर बन रहा है, तो उससे यहाँ के बेरोजगारों को बहुत फ़ायदा होने वाली है। और हमारे यहाँ जो नहरों से नहरें जोड़ना, नदियों से नदी जोड़ना, इसका भी काम जल्द होने वाला है। 5 साल पहले भी जो आपने कही थी, जब सेम टू सेम अपन ने सुनी ई में, हाँ में क्या है कि जो 5 साल पहले जो हमारी सरकार बनी हुई है, तो इतने सारे गड्ढे थे, इतना सारा कचरा फैला था कि वो 5 साल उसको साफ करने में लग गए, तो अभी गड्ढे पूर पाए हम लोगों ने। भाजपा सरकार ने उन गड्ढों को बंद कर पाया। अब काम चालू होना है, धरातल के ऊपर आएगा। 20 फुट नीचे गड्ढे हुए थे, उन गड्ढों को पूरने में लग गई 5 साल। कचरा इतना फैला हुआ था पूरे में कि उसको सफाई करने में लग गए। अब सब एक सवाल है कि पिछले 5 साल पहले जो आप कह रहे गड्ढा पूरे, ई को मतलब कि आपकी पुरानी सांसद ने काम करे कि नहीं करे, आप तो जा बताओ। नहीं, पुराने सांसद जी जो उमा जी थी, उन्होंने काम किया है। काम किया तो भक्का है कहीं, फिर भक्का है कहीं नहीं भागी, इस वो अपनी शारीरिक बीमारियां थी, उन्हें कुछ ऐसी बीमारियां थी जिससे वो नहीं काम कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने स्वतः कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाकी भागी नहीं है, वो क्षेत्र छोड़ के नहीं भागी। लेकिन मैं पूरे देश में तो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बीमार नहीं है, घर तो अस्पताल में तो है नहीं है। नहीं, चुनाव प्रचार 1 महीने के लिए होता है, सांसद बन के काम करना 5 साल के लिए होता है, तो उसमें दिक्कत होती है। 5 साल काम करे उनने, 5 साल में ललितपुर जिला में रोजगार के लाने कौन काम भाव? नहीं, ललितपुर में रोजगार के लिए काम नहीं हुआ। तालबेट में भाव, मैनौनी में भाव, तालबेट में, पवा में हुआ आपके, पवा में क्या नहीं हुआ? रोजगार के लाने कौन सा काम? जैसे फूड प्लांट लग रहा है, जो यूनिट बन रही है वहाँ पर, वो रोजगार के लिए काम नहीं है, वो उमा जी की देन है। जो अबे वो काम 5 साल में कौन धरातल पे पहुँचे? नहीं, प्रोसेसिंग में चल रहा है ना काम। इतना बड़ा तालबेट में, पवा में काम चल रहा है, वो बहुत बड़ा काम है, उसके कई लोगों को रोजगार मिलेगा। और भी लोग हैं जी भाई, जब आपका क्या मानना है कि किस स्तर पे काम भय चाहिए और किस स्तर पे बिल्कुल सच्चाई है? और कार्यकर्ता के अलावा हम एक क्षेत्र के नागरिक भी हैं, इस क्षेत्र के लाने कौन कौन सी उम्मीदें हती, कौन सी पूरी में, कौन सी अब रह गई? देखिए, ऐसा है, जो प्रधानमंत्री मोदी के योजना चल रही, काम तो हुए ही। जैसे एक गुंडागिरी थी, वो भी ख़त्म हुई। इसके बाद गांव-गांव शौचालय का भी काम हुआ, और गैस सिलेंडर का जो काम हुआ। जैसे कई गांवों में लाइट नहीं थी, 18,000 गांव ऐसे थे कि लाइट नहीं थी। कई गांव, हमारा ही गांव था, तो लाइट हर जगह, लाइट गांव-गांव का। कई जैसे जिजरवाड़ा गांव था, रमपुरा पंचायत, वहाँ 10 साल से लाइट नहीं थी, तो लाइट है।
लाइट आ रही, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज़ बताओ कि अबे जो आपके प्रत्याशी हैं उनको आपने जीवन में पहली बार कब देखे? नहीं देखिए ऐसा है, अब वो तो पहले पार्टी से जुड़े नहीं थे। नहीं हम अब केवल हमारे सवाल को आपने उन्हें जीवन में पहली बार कब देखे? नहीं नहीं देखा तो खूब है, ऐसा नहीं, उनके पिताजी सांसद थे। पिताजी को तो देखे, प्रत्याशी को कब देखे आप बिल्कुल सही से बताइए। अभी तो हमारे यहाँ आए थे वो, बार में आए। मिलने के बाद पहली बार देखे उन्हें? नहीं नहीं वो तो हमारा उनका संपर्क है, हम मिलते रहते हैं शर्मा जी से। उनके भाई वो रमेश शर्मा थे, उनके यहाँ जाते थे। हाँ तो वो थे, हाँ तो थे तो मतलब हैं तो वो, और जाते रहते, कोई दिक्कत नहीं। हमारे वो गांव में आते थे, साड़ी वगैरह बांटी उनने, किताबें बांटी। हाँ किया उनने काम, हाँ दादा, नहीं है जी हाँ दादा आप बताओ, इस क्षेत्र में कछु भाव काम वाम? काम तो देखो कुछ नहीं भाव। जैसे वर्धन के जो रेट थे वो किसान बोले कल कि हम तुम्हें 56 का रेट देंगे, लेकिन हमें 18 और 22 की उर्दा बेचनी आए। इसके अलावा जो सरकार है 5 साल जो कह रहे मोदी गुजर गए, माने निकल गई सरकार, तो 5 साल में उन्होंने क्या करे कि हमने जीरो खाते बोले कि जीरो खाते खुलवा तुम्हें 15 लाख या 5 लाख मिलेंगे। तो हमारे 4-5 गांव में हमने 3-4 से 500 रिश्वत दे, हमने खाते खुलवाए। आज तक एक भी रुपया नहीं आया जीरो खाते में। और जे जो योगी जी आ रहा है, जे गाय पालें, जे बछड़ा पालें, अगर जे नहीं कार्यकर्तन को एक गाय बांधे हुए तो किसान सुरक्षित नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? अब तुम कहो उन्हें न मार पा रहे न कछु कर पा रहे, ना हमारे किसान मरे जा रहे, उनको इंतजाम नहीं किया, हम मरे। अब डीएम साहब ने भुसा के बारे में कही तो प्रधान लोगों ने पूरा खा लाओ, उनने कही कि तुम सब ढोरे इकट्ठे करो, तो इन्हें इकट्ठे करवा भुसा खा गए, न भी ढोरे इकट्ठे कर पाए, न किसान जी को तो पनी पने खेत पे सो रहा। लेखपाल से न दबा डरवाओ कि तुम्हारे एक मुंडी, ताकि किसान से लेखपाल जुड़े डायरेक्ट, तो उतरे गए सो कह तुम एक मुंडी ट्राली डालो। अब एक मुंडी का रहा फसल तो हमारी पूरी खाई गई, अब बाद में तुमका एक मुंडी वो डाल दो तो हमारे धन को चर्बी और नहीं बन में। ये क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे शौचालय बन गए, मकान बन गए? शौचालय से कुछ अंतर नहीं पड़ा भाई साहब, शौचालय तो 10-12 हज़ार के बने, सो हम बनवा लें। शौचालय की कोई ज़रूरत नहीं है, शौचालय का जरूरी से का भाव? गैस से हमें का, हमने लकड़ी गया है, गाय रखे में तो हमने कंडा है, उससे हम रोटी का रखेंगे। लेकिन ये मोदी ने दव का है, जब बताओ 4 साल में 5 साल में कुछ नहीं दिया। अब जब बातन के 32 साल नहीं बना भाई साहब, ये इनसे कुछ नहीं होता है। तुम्हें 2 एकड़ की रजिस्ट्री 2 एकड़ की रजिस्ट्री हो जाए, जब रजिस्ट्री तुम करा लो भाई साहब। ये तो सब देखो, सबकी सुन ले पूरी बिल्कुल, उसमें कहीं। जी भाई साहब आपको क्या मानना है? विकास की बातें कही जा रही हैं। मोदी है तो सब मुमकिन है, योगी है तो सब मुमकिन है। गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना, बिजली कनेक्शन, स्वच्छता अभियान, और उमा जी की जो आप बात कर रहे हैं, उमा जी बराबर विकास आज तक किसी सांसद ने नहीं किया है। आप स्टेशन चले जाइए, पूरी बेंचें उमा जी की लगी हैं। आप महिला अस्पताल में चले जाइए, पूरी बेंचें उमा जी की लगी हुई हैं। ओवर ब्रिज उमा जी की देन है। सिगरौली लाइन जो रेलवे चल रही, जो पूरी रेल उमा जी की देन है। अच्छा, कॉरिडोर उमा जी की देन है। क्या नहीं किया उमा जी ने? पूरी गुंडागिर्दी जो भय का वातावरण था यहाँ पे, वो उमा जी की देन है। पूछो, आप कह रहे क्या? पूछिए आप। 5 साल दिखी नहीं है आपकी उमा जी, और आपके जो कैसा रोजगार? रोजगार, यहाँ बेरोजगारी, आप बेरोजगारी देखिए हमारे ललितपुर जिला में। सरकार ने दिया है 5600 का रेट है, गेहूं का रेट 1840 का रेट है। किस सरकार ने दिया आज तक? हमने 200 रुपया डालिए, क्यों नहीं जाते हैं आप उस पे? कांटे पे हम लोग रिश्वत दी है आपने, जिसके लिए उसका नाम बताइए कि हमने इनको रिश्वत दी है। चलो हम चल रहे, तुम तुलवा दो क्या? चलो आज से 5 साल पहले के लिए आज से 5 साल पहले एक करके बात, हम सवाल कर रहे हैं। दादा आपकी हो गई आप जी। अब ये बताओ कि जो लोग कह रहे हैं कि उमा जी ने विकास करे, इनमें कोई आपकी हमने मान ली, लेकिन अगर विकास करे तो दोबारा उमा जी चुनाव काहे नहीं करे? देखिए ऐसा है, माननीय दीदी जी ने पहले भी इसकी घोषणा कर दी थी, आज की बात नहीं है। अपने स्वास्थ्य के कारण उन्होंने माननीय अमित शाह जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह चिट्ठी पहले लिख चुकी थी वो, कि हम अस्वस्थ हैं, पार्टी जिसको चाहे उसको टिकट दे और हम चुनाव लड़ने लायक नहीं है। बाकायदा पार्टी में रहते हुए पार्टी की सेवा करेंगे और देश की सेवा करेंगे, ये दीदी जी ने कही थी। ऐसा कहीं नहीं उन्होंने कहा कि उनको चुनाव नहीं लड़ाएगा, ऐसा कोई अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है।
आप बताओ, आप अपनी क्या बात कहो। हम ये कहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, आप ये बताइए, आज कोई भी कहे, आज आप ये बताइए कि गुंडागिर्दी कहाँ रह गई है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। गुंडागिर्दी आप ये बताइए कहाँ रह गई है। हमारे यहाँ कुछ, हम तालापुरा निवासी हैं, तालापुरा वासी हैं भाई साहब, हम भी कुछ लोग उपद्रवित थे। हमारे यहाँ से गड्ढे से निकलो तो क्यों वे गले बाल पकड़ के निकल ले, हम फलाने हैं ढिकाने हैं, हमें को पैसा दो, दारू पीने। आज ये टोटल खत्म हो चुका है भाई साहब। सबसे ज्यादा सुकून है आदमी तो आज यही में सुकून में है, क्योंकि अपने से रह रहा। गाँव वर्ग में जाओ, उनके हम प्रधान जी के फलाने याद है भैया, हमें 100 रुपया दो, दारू पीवे। आज जो खत्म होगा भाई साहब, गाँव में आदमी कुटत तो खास तौर पर फेरी बारे, जो गोली बिस्किट की फेरी लगा, कुछ छोटे धंधे बारे हैं। आज सुकून में है आदमी, सुकून से ज्यादा बड़ा कोई नहीं होता है ना, तो कुछ होता है भाई साहब। सबसे बड़ा आज आप अभी तक को जो भी कार्यकाल है 5 साल पुराने सांसद को नई उम्मीदें, ई पे आपको इस क्षेत्र के विकास को लेकर क्या क्या भाई साहब, सबसे पहले तो हम राष्ट्रीय लेवल के जो हमारे नेता हैं उनको देखकर अपना, राष्ट्रीय लेवल के जो हमारे नेता हैं मोदी जी हैं, हम उनको देखकर वोट देना चाहते हैं। सर्वप्रथम तो ये बात है। दूसरी बात, उमा जी ने जो हमारे यहाँ जो उनका 5 साल का कार्यकाल रहा है, उमा जी का जो 5 साल का कार्यकाल रहा है वो उतना संतुष्टिजनक नहीं है, हम लोग मानते हैं ये बात। वो चाहती तो वो कैबिनेट मिनिस्टर थी, वो इस क्षेत्र का बहुत भला कर सकती थी, लेकिन शायद स्वास्थ्य कारणों से या जो भी कारण हो वो इस क्षेत्र का विकास नहीं कर पाई हैं। हमें उम्मीद है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ एक उम्मीदवार दिया है, अब वो इस क्षेत्र का विकास करेंगे, क्योंकि वो नए हैं और राजनीति में भी नए आए हैं। शायद वो अपनी परिपाटी आगे बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र का विकास करें। और एक चीज़, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी ने जो छवि बनाई है हमारे देश की, पूरी दुनिया कायल है उस चीज़ की। आज 5 देश अपना सर्वश्रेष्ठ सम्मान नरेंद्र मोदी जी को दे चुके हैं। रही बात क्षेत्र की, तो आप आज से 4 साल पहले इस क्षेत्र की सड़कों का एक बार दौरा करते तो आपको पता चलता कि 2-2 फुट गहरे गड्ढे थे। हम जाखलौन के निवासी हैं, जाखलौन जाने में हमें 1.25 घंटा लगता था, आज 20 मिनट लगते हैं। 2 वे लाइन उन्होंने वहाँ पर सैंक्शन की और पूरे एरिया में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। जिस गांव में बिजली नहीं थी वहाँ बिजली पहुँचाई गई है। भैया बोल रहे थे कि हमारे यहाँ लकड़ियाँ हैं, हमें गैस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये सोच पिछड़ी है। यदि आपको अपनी सोच आगे बढ़ानी पड़ेगी तो गैस का कनेक्शन बहुत ही उपलब्धकारी है हर ग्रामीण महिला के लिए। और इसके बाद भी मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल की एक बात कर सकते हैं कि क्षेत्र की कर सकते हैं, क्षेत्र की बात कर सकते हैं। तो क्षेत्र में हमें उम्मीद है कि बहुत आगे जाएगा भारतीय जनता पार्टी। हमें कहना है कि देश के हित में वाकई में मोदी है, मोदी एक नेता है। देश को देखो, मोदी को बचाओ। देखिए हिंदुस्तान में अभी महबूबा ने क्या शब्द कहे थे। महबूबा के तो संग सरकार चला रहे थे मोदी जी, अभी चला रहे थे, मगर जब ही तो उसको बोला कह रही है कि अगर 370 हटाओगे तो मैं भारत को नरक में पहुंचा देंगे। इसलिए मैंने सब देशवासियों से निवेदन है कि कुछ नहीं, मोदी को देखना है, अपना वोट सब मोदी को देना और कुछ नहीं। देश के हित में मोदी है, ना ये पाकिस्तान बना देंगे अपने भारत को। इसलिए सबसे निवेदन, सुनो, अगर अब मोदी जी को आप दोबारा वोट दे रहे हैं तो कम से कम जा तो क्यों कि अगली बार तो महबूबा के संग सरकार न बना लो। हाँ कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे कि लड़के कहेंगे कि आपने महबूबा के सामने सरकार बनाई तो हम लोग आपका विरोध करेंगे, आपसे लड़ेंगे। बिल्कुल देश के लिए बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। महबूबा ने वो कौन बुखारी अब्दुल्ला है, ये देश के गद्दार हैं मेरे भैया। इसलिए मैं जनता से अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सभी एक तरफ से मोदी को वोट दें। कुछ नहीं देगा। बहन जी ने क्या किया, सबसे ज्यादा भारत में इतना अच्छा काम किया। गंगा जी उद्धार, इस भारत में कोई अवतारी पुरुष नहीं है जिसने गंगा का उद्धार किया हो। गंगा सफाई अभियान किसने किया है? गंगा साफ इतनी हो गई, वो कूड़ा कचरा इलाहाबाद कुंभ में कितने लोग गए होंगे, कितने गए इलाहाबाद में, इतनी सफाई कूड़ा कचरा नहीं था जो कि आज गंगा को, इलाहाबाद को सफाई अभियान में, पूरा भारत सफाई अभियान में लगा दिया है। उमा भारती की देन है। उमा भारती ने अपने ललितपुर को नहीं देखा, लेकिन उमा भारती ने पूरे भारत, पूरे राष्ट्र
को गंगा जी जहाँ हिमालय से आई थी वहाँ से उनने गंगा का शुद्ध अभिकरण किया, उनने अपना जन्म का उद्धार किया, हर देश के भारत के हर इंसान का उद्धार किया। गंगा माँ है तो हम आप सब माँ हैं, और हम आपके अंदर गंगा जी नहीं जाएंगी तो हम आपका उद्धार नहीं होगा। बढ़िया बात है, उमा भारती जिंदाबाद। बढ़िया बात ये है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अच्छी बात यह है कि कम से कम ललितपुर क्षेत्र की जनता अपने स्थानीय मुद्दों पे बात कर रही, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की भी समझ रख रही, और यही वजह से सब अपने अपने तरीके से ही चुनाव में अपने अपने तरीके से आगे बढ़ के प्रचार कर रहे हो, अपने अपने तरीके से आगे बढ़ा रहे। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार किराना। बहुत बढ़िया। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागरश्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागरश्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले सभी मरीजों का निशुल्क इलाज। सागरश्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। देश को पहलो बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बौछार जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, ई के बाद बेल आइकॉन दबाएं और बुंदेली बौछार की पूरी जानकारी समाचार पाएं।